Hello students. Today we will study a lesson from the Moments book for the students of class 9th. This is the second chapter from your supplementary reader and the name of the chapter is The Adventures of Toto. जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है that this story is all about the adventures of Toto. And who is Toto? Toto is a little monkey. Toto एक छोटा सा बंदर है जिसको राइटर रस्किन बॉन्ड के दादाजी ने एक टोंगा ड्राइवर से, एक तांगे वाले से ख़रीदा था और उसको अपने घर ले आए थे। और उस बंदर ने उनके घर में जो जो करतब किए, जो कारनामे किए, वो सब इस स्टोरी में राइटर ने बताए हैं और इसीलिए स्टोरी का टाइटल है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने 5 रुपये में टोटो को एक टोंगा ड्राइवर मीन्स एक तांगे वाले से ख़रीदा था। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। वो तांगे वाला उस छोटे से लाल बंदर को एक फीडिंग ट्रफ से, फीडिंग ट्रफ मीन्स अ कंटेनर फॉर फीडिंग, जिसे हम हिंदी में नांद भी कहते हैं, जिसमें जानवरों के लिए खाना रखा जाता है, उससे टाइड मीन्स बांध कर रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। और वो मंकी, वो बंदर वहाँ पर इतना आउट ऑफ प्लेस, इतना अजीब दिखाई देता था कि ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया दैट ही वुड ऐड द लिटिल फेलो, कि वो उस छोटे से जीव को अपने प्राइवेट जू में, अपने निजी चिड़ियाघर में ऐड करेंगे, उसमें रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। टोटो एक बहुत सुंदर सा बंदर था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। डीप सेट आईब्रोज मतलब उसकी घनी आईब्रोज के बीनीथ मीन्स नीचे, उसकी ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखें, मिसचीफ मीन्स शरारत से चमका करती थीं, स्पार्कल्ड मीन्स चमकती थीं। एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट, और उसके दांत जो कि पर्ली वाइट मीन्स मोती के समान सफ़ेद थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, वो उसके मुस्कुराते समय दिखाई दे जाते थे। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, जो कि एल्डरली मीन्स वृद्ध, एंग्लो इंडियन लेडीज़ को, आंग्ल भारतीय महिलाओं को डरा दिया करते थे। मतलब मुस्कुराते समय जब उसके दांत दिखते थे तो उसको देखकर आंग्ल भारतीय जो लेडीज़ होती थी, महिलाएं होती थीं, वो बहुत डर जाती थीं। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके हाथ इतने ड्राइड अप मीन्स सूखे हुए दिखाई देते थे, जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक उनको धूप में, पिकल्ड मीन्स सुखाया गया हो। पिकल मीन्स अचार, और अचार को धूप में रखकर सुखाकर बनाया जाता है। तो उसके हाथ इतने सूखे हुए दिखाई देते थे जैसे कि उनको कई सालों तक धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, फिर भी उसकी जो उंगलियां थीं वो बहुत ही तेज और शरारत से भरी हुई थीं। एंड हिज टेल, और उसकी पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसकी खूबसूरती को बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनी वंस गुड लुक्स। ग्रैंडफादर का, दादाजी का विश्वास था कि एक पूंछ किसी की भी गुड लुक्स को, किसी की भी खूबसूरती को बढ़ाती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और वो पूंछ उसके थर्ड हैंड यानी उसके तीसरे हाथ का काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इसको एक ब्रांच में टहनी से लटकने के लिए भी यूज़ कर सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, और ये उसके लिए उसकी किसी भी पसंदीदा चीज़ को, जो कि उसकी हाथों की पहुंच से बाहर होती थी, उस चीज़ को भी स्कूपिंग अप मीन्स पिकिंग अप, उठाने में सक्षम थी। यानी उस हर चीज़ को जो उसकी हाथों की पहुंच से बाहर होती थी, उस हर चीज़ को वो अपनी पूंछ की सहायता से उठा लेता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। दादी माँ हमेशा फर्स्ट मीन्स आपत्ति करती थी जब दादाजी किसी भी नए पक्षी को या नए जानवर को घर लाते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। तो ये डिसाइड किया गया, ये निश्चय किया गया कि टोटो की प्रेजेंस को, टोटो की उपस्थिति को उनसे सीक्रेट रखा जाएगा, उनसे गुप्त रखा जाएगा, अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो बहुत अच्छे मिजाज में ना हो। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। दादाजी ने और मैंने उसको एक
छोटी सी अलमारी जो कि मेरे बेडरूम की दीवार में खुलती थी उसमें रख दिया, जहाँ पर उसको ही वॉज टाइड सिक्योरली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से बांध दिया गया। और सो वी थॉट, या हमने ऐसा सोचा, टू अ पेग, एक खूंटी से, फैसन इनटू द वॉल, जो कि दीवार में, फैसन मीन्स लगी हुई थी, गड़ी हुई थी, हमने उसको वहाँ पर एक दीवार में लगी हुई खूंटी से सुरक्षित तरीके से बांध दिया। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. A few hours later, कुछ घंटों के बाद जब दादाजी और मैं टोटो को रिलीज़ करने, वहाँ से निकालने के लिए वापस आए, वी फाउंड, तो हमने पाया, दैट द वॉल्स, की वो दीवारें, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, ऑर्नामेंटल मीन्स डेकोरेटिव, सजावटी कागज़ों से जो ढकी हुई थी वो दीवारें, नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर, वो अब नग्न ईंट और प्लास्टर की दीवारों के रूप में खड़ी थीं। मतलब वो दीवारें जिन पर वॉलपेपर्स लगे हुए थे, जो उसके दादाजी के द्वारा चुने गए थे, वो वॉलपेपर्स अब फट चुके थे। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, वॉल में जो पेग, जो खूंटी लगी हुई थी, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, अपने स्थान से, रेंच्ड मीन्स ऐंठ कर निकाल दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और मेरा स्कूल ब्लेजर जो कि वहाँ पर लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मीन्स कतरने, उसकी कतरने बन चुकी थी, उसके चिथड़े चिथड़े हो गए थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, मैं ये सोच रहा था कि दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो तो ऐसा लग रहा था कि वो टोटो के इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो क्लेवर है, चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, अगर उसे समय दे दिया जाता तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर, कि उसने तुम्हारे ब्लेजर के इन टॉर्न पीसेस को, इन कतरनों को बांध करके एक रस्सी बना ली होती, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से बचकर भाग गया होता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसके घर में जो प्रेजेंस थी, उसकी उपस्थिति घर में जो थी, वो अभी भी सीक्रेट थी, अभी भी गुप्त थी। एंड टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। और टोटो को अब सर्वेंट्स क्वार्टर्स में बने हुए एक बड़े से पिंजरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ पर दादाजी के अ नंबर ऑफ पेट्स मीन्स बहुत सारे पालतू जानवर, लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, बहुत ही मिलजुल कर साथ साथ रहते थे। और वो कौन से जानवर थे? अ टॉर्टोइज, एक कछुआ, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश का एक जोड़ा, अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट, और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, लेकिन इस बंदर ने अपने किसी भी कंपेनियंस मीन्स साथी, अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी को, जिनको कि अगले दिन देहरादून से सहारनपुर जाना था टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपनी पेंशन लेने के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया टू टेक हिम अलोंग, कि वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards. दुर्भाग्य से उस यात्रा पर दादाजी के साथ मैं नहीं जा सका था, लेकिन उन्होंने मुझे इसके बारे में बाद में बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto. एक बड़ा सा काले रंग का कैनवस का किट बैग टोटो के लिए जुटाया गया। This, with some straw at the bottom, became his new abode. और ये, जिसमें कि तली में कुछ स्ट्रॉ, कुछ फूस डाल दी गई थी, अब उसका नया घर बन गया। अबोर्ड मीन्स घर। व्हेन द बैग वॉज क्लोज्ड, जब बैग को बंद कर दिया गया, देयर वॉज नो एस्केप, तो बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो ओपनिंग से, उसमें खुली जगह से अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था।
एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवस इतना मजबूत था कि वो उसको बाइट करके, उसको काट करके बाहर भी नहीं निकल सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jumped into the air. उसके बाहर निकलने का जो एफर्ट्स थे, प्रयास थे, उसका केवल इतना ही असर था कि या तो बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर पर, फर्श पर लुढ़कने लगता था, या ओकेजनली जंप इनटू द एयर, या कभी कभी हवा में उछलने लगता था. एन एग्जीबिशन, एक ऐसी नुमाइश, एक ऐसा तमाशा जिसने अट्रैक्ट कर लिया था, आकर्षित कर लिया था क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स, दर्शकों की, जिज्ञासु दर्शकों की, उत्सुक दर्शकों की भीड़ को, ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर. मतलब अगर टोटो उस बैग से निकलने का कभी प्रयास करता था तो उसका इतना ही असर होता था कि या तो वो बैग फ्लोर पर, फर्श पर रोल करने लगता था, या कभी कभी हवा में उछल जाता था. और इस चीज़ को देखकर देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की भीड़ आकर्षित हो गई थी उस जगह पर. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा. बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पुक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. लेकिन जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल इज़ अ रिवॉल्विंग गेट, इस तरह का गेट जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगा रहता है, जब वहाँ पर दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग. टोटो ने अचानक अपना सर बैग से, पोक्ड आउट मीन्स बाहर निकाल दिया, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई. ग्रिन इज अ ब्रॉड स्माइल शोइंग टीथ, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दांत दिखाई दे, जिसे हम हिंदी में खीसें निपोड़ना कहते हैं. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा व्यक्ति वॉज सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित हो गया, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन बहुत ही बुद्धिमत्ता से, एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस, और ग्रैंडफादर को चिढ़ाते हुए, ही सेड, वो बोला, सर यू हैव अ डॉग विद यू, आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको नियमानुसार इसका किराया देना पड़ेगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. In vain means बेकार में ही दादाजी ने टोटो को बैग से बाहर निकाला. बेकार में ही उन्होंने ये प्रूव करने का, ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि एक मंकी को, एक बंदर को एक कुत्ते की श्रेणी में नहीं रखा जाता, और इवन एज अ क्वाड्रुपेड, और एक क्वाड्रुपेड मीन्स एक 4 फुटेड एनिमल, एक 4 पैरों वाले जानवर की भी श्रेणी में नहीं रखा जाता. टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ते की श्रेणी में रखा गया. एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये वो धनराशि थी जो उनको उसके फेयर मीन्स किराए के रूप में देनी पड़ी. देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज. तब दादाजी ने केवल अपना बदला लेने के लिए हमारे पालतू कछुए को अपनी जेब से निकाल लिया और बोले, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप तो सारे जानवरों का किराया लेते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज. टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से उस कछुए को देखा. प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपनी उंगली के आगे के हिस्से से उसको, प्रोडेड मीन्स पुश्ड विद हिज फिंगर, अपने उंगली के हिस्से से उसको पीछे धकेला. गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, दादाजी को एक बहुत ही प्रसन्न और विजयी मुस्कान के साथ देखा. एंड सेड, और कहा, नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग, कोई किराया नहीं, ये कुत्ता नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को अंततः दादी माँ के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, तो उसको घर में, अस्तबल में एक आरामदायक जगह दे दी गई. Where he had for a companion the family donkey नाना, जहाँ पर उसके साथी के रूप में हमारे घर की एक गधी थी जिसका नाम था नाना. On Toto's first night in the stable, अस्तबल में जब टोटो की पहली रात थी, तो ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. तो दादाजी वहाँ पर ये देखने के लिए गए कि क्या वो आराम से है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट एपरेंट कॉज
pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. तो उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने नाना को देखा कि बिना किसी एपरेंट कॉज मतलब बिना किसी स्पष्ट कारण के पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो अपनी हॉल्टर को, अपने लगाम की जो रस्सी होती है उसको खींच रही थी, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सर को टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, एक घास के ढेर से जितना संभव हो उतना ज़्यादा दूर रखने का प्रयास कर रही थी। ये देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। Grandfather gave Nana a slap across her haunches. Haunches means back part of the body. दादाजी ने नाना, जो कि एक डोंकी थी, उसके बैक पार्ट पर एक थप्पड़ लगाया, एंड शी जग बैग ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो टोटो को अपने साथ में ड्रैगिंग मीन्स खींचते हुए, जग्ड बैग मीन्स झटके से पीछे हटी। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने नुकीले और छोटे दांतों को वो उसके लंबे कानों पर फैशन मीन्स गढ़ाए हुए था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. During cold winter evenings, जाड़े की ठंडी शाम को टोटो के लिए जो सबसे अच्छा उपहार होता था वो था दादी माँ के द्वारा उसके नहाने के लिए उसको दिया गया एक गर्म पानी का बड़ा सा कटोरा। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck. He would cunningly, वो बहुत ही चतुराई से, with his hand, अपने हाथों से उसका टेम्परेचर, उसका तापमान टेस्ट करता था, तापमान जांचता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और उसके बाद ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे नहाने के लिए पानी में कदम रखता था। फर्स्ट वन फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, और उसके बाद दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे उसने मुझे करते हुए देखा था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, और अंत में वो अपने गर्दन तक के पानी में डूब जाता था। वंस कंफर्टेबल, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और एक बार जब वो आराम से हो जाता था तो he would take the soap in his hands or feet, तो वो अपने हाथों में और या पैरों में साबुन लेता था और अपने पूरे शरीर पर रब मीन्स रगड़ता था। When the water became cold, जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, तो वो बाहर निकलता था, and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से वो दौड़ करके किचन फायर मीन्स किचन की आग के पास पहुंच जाता था, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जिससे कि वो अपने आप को ड्राई मीन्स सुखा सके। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग्स वुड बी हर्ट। अगर इस कार्य के दौरान कोई भी व्यक्ति उस पर हंस देता था तो टोटो की भावनाओं को ठेस लगती थी, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद दिस बाथ, और वो नहाने से रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देता था। One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो टोटो ने लगभग अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक बड़ी सी किचन की केटली चाय उबालने के लिए फायर मीन्स आग पर छोड़ दी गई थी, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. और टोटो ने उससे बेहतर कुछ करने को ना पाकर decided to remove the lid, उसके ढक्कन को हटाने का फैसला किया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in. और पानी को अपने नहाने के लिए पर्याप्त गर्म पाकर he got in, वो उसमें घुस गया। With his head sticking out from the open kettle, और खुली हुई केटली से उसने अपने सर को स्टिकिंग आउट मीन्स बाहर निकाल रखा था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक सब ठीक रहा, अनटिल द वाटर बिगैन टू बॉयल, जब तक कि पानी खौलने नहीं लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, तब टोटो ने अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड ही सैट डाउन अगेन, लेकिन बाहर सर्दी पाकर सैट डाउन अगेन, फिर से नीचे बैठ गया।
He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half-boiled out of the kettle. उसने हॉपिंग मीन्स उछलना, अप एंड डाउन मीन्स ऊपर नीचे, उसने कुछ समय तक ऐसे ही ऊपर नीचे उछलना जारी रखा जब तक कि दादी माँ नहीं आ गई और उन्होंने उसको हाफ बॉयल मतलब आधा उबला हुआ केटली से बाहर नहीं खींच लिया. हॉल्ड मीन्स पुल्ड, खींचना, खींच लिया. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर ब्रेन का, मस्तिष्क का कोई ऐसा हिस्सा होता है जो कि विशेष रूप से मिस्चीफ में शरारत को समर्पित होता है, तो वो हिस्सा टोटो में बहुत विस्तृत रूप से विकसित था. He was always tearing things to pieces. वो हमेशा चीज़ों को फाड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब कभी भी मेरी कोई आंटी उसके पास आती थी तो वो हर प्रयास करता था कि उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उसमें फाड़कर कोई छेद बना दे. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के खाने के समय डाइनिंग टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सी पुलाव की थाली रखी हुई थी. वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. जब हमने रूम में प्रवेश किया तो हमने टोटो को चावल ठूंसते हुए पाया. स्टफिंग मीन्स फिलिंग और फीडिंग, खाते हुए या ठूंसते हुए. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी माँ चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंक दी. वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. मेरी एक आंटी आगे दौड़ी तो उनके चेहरे पर एक पानी का ग्लास पड़ा. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through the window. जब दादाजी आए तो टोटो ने पुलाव की थाली को उठाया और खिड़की से होकर निकलकर बाहर चला गया. We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसको जैकफ्रूट मीन्स कटहल के पेड़ पर पाया. The dish still in his arms, और वो थाली अभी भी उसके हाथों में थी. He remained there all afternoon. वो पूरे दोपहर भर वहीं रहा. Eating slowly through the rice. धीरे धीरे चावल खाता रहा. Determined on finishing every grain. और उसने दाना दाना खत्म करने का इरादा कर रखा था. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree. और उसके बाद दादी माँ को, जो कि उस पर स्क्रीम मीन्स चिल्लाई थी, उनको टू स्पाइट मीन्स जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री. उसने उस थाली को पेड़ से नीचे फेंक दिया. एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. और जब ये टूटकर सैकड़ों टुकड़े इसके हो गए तो ही चैटर्ड विद डिलाइट, वो खुशी से जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगा. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. स्पष्ट रूप से टोटो इस तरह का पालतू जीव नहीं था जिसको कि हम लंबे समय तक, ज़्यादा समय तक रख पाते. Even grandfather realized that. दादाजी ने भी इस बात का एहसास कर लिया था. We were not well-to-do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. हम वेल टू डू मीन्स रिच नहीं थे, धनी नहीं थे. एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, और हम अक्सर होने वाले डिशेस के यानी थाली बर्तनों के, क्लोथ्स मीन्स कपड़ों के, कर्टेन्स पर्दों के या वॉलपेपर के नुकसान को सहन नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर. इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा. एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. और टोटो को उसको वापस बेच दिया केवल 3 रुपए में. So students, with this we come to an end of this chapter. The writer has narrated all the pranks played by Toto in a very interesting way. I hope you also found the story interesting.